उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धंधेरिया की ये कहानी है। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोग कहते थे कि वहां कभी अधूरी पूजा हुई थी और तब से वहां कोई नहीं जाता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां रात के समय रुकना मौत को दावत देने जैसा है, पर आज की पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। निशांत, एक युवा फोटोग्राफर जो अजीबोगरीब और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालता था। उसे जब इस मंदिर की कहानी पता चली तो उसने तय कर लिया, मैं वहां जाऊंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। शाम ढलते ही निशांत अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ पूजा सामग्री के साथ मंदिर की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर उसने किसी की एक न सुनी। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर जाता था। पत्तों की खड़खड़ाहट, सूखी टहनियों की चरमराहट और बीच में झिंगुरों की आवाजें माहौल को और रहस्यमयी बना रही थीं। मंदिर पूरी तरह से उजाड़ था। दीवारों पर सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां जमी हुई थीं और बीचों बीच एक टूटी हुई शिवलिंग। निशांत ने कैमरा सेट किया और तस्वीरें खींचनी शुरू की। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। उसने सोचा बैटरी डाउन होगी, पर तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर दी और देखा मंदिर की मूर्तियां धीरे धीरे उसकी ओर घूम रही थीं। निशांत डर गया, पर हिम्मत जुटाकर शिवलिंग के पास बैठ गया। उसे याद आया कि गांव के पंडित ने बताया था, जिसने पूजा अधूरी छोड़ी थी उसकी आत्मा अब भी मंदिर में भटक रही है। अगर कोई वही पूजा पूरी कर दे तो आत्मा मुक्त हो सकती है। निशांत ने पूजा शुरू की, पर तभी तेज हवाएं चलने लगीं। मंदिर के अंदर बवंडर सा उठ गया और सब कुछ धुंध में लिपट गया। एक कर्कश आवाज गूंजी, तू कौन है जो मेरी पूजा पूरी करने आया है? निशांत ने देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिना आंखों वाली औरत मंदिर के द्वार पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून की धारें थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। निशांत कांपते हुए बोला, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। आत्मा चिल्लाई, अब बहुत देर हो चुकी है। अब कोई पूजा पूरी नहीं होगी, अब सिर्फ मृत्यु होगी। निशांत डर के मारे भागने लगा, पर मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। उसने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि दुनिया को दिखा सके कि यह सब सच है। हर दिशा से उसे वही औरत दिखाई दे रही थी। हर मूर्ति उसकी ओर देखने लगी। वो मंदिर अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, वो एक जीवित श्राप बन चुका था। निशांत को मंदिर की दीवार पर एक पुरानी ताम्र पट्टिका दिखाई दी। उसमें लिखा था, यहाँ सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक पूजा अधूरी रह गई थी। पुजारी की बेटी को बलिदान देने से इनकार कर दिया गया और उसी क्षण उस पर श्राप लग गया। जब तक कोई उसके स्थान पर पूरी पूजा नहीं करता, उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। निशांत समझ गया कि आत्मा बस मुक्त होना चाहती है, पर बलिदान के बिना मुक्ति असंभव है। आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वह शांत थी। क्या तुम बलिदान दोगे? निशांत चुप रहा। या फिर बाकी दुनिया को मेरी तरह श्रापित होने दोगे? उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला, अपनी हथेली काटी और खून शिवलिंग पर टपकाया। शिवलिंग चमकने लगी, हवा थम गई। आत्मा चीखी, पर उसकी आवाज अब दर्द में बदल चुकी थी। धीरे धीरे वह धुंध में बदल गई और मंदिर में एक शांति फैल गई। अगले दिन गांव वाले मंदिर के पास पहुंचे। उन्हें वहां सिर्फ एक कैमरा मिला। कैमरे में एक आखिरी वीडियो था। निशांत शिवलिंग के सामने बैठा पूजा कर रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। निशांत कभी नहीं मिला। आज भी अगर आप धंधेरिया गांव जाएं, तो गांव के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा मिलेगा, इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय अधूरी पूजा के साए के। अगर आप भी उस रात की आहट महसूस कर सके हों, तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।